10 मई 1857 को रेवाड़ी हरियाणा के राव गोपाल देव ने अकेले 30 अंग्रेजों का सर धड़ से अलग कर युद्ध घोष का ऐलान किया। रेवाड़ी के राव रामलाल यादव ने दिल्ली पर यादवों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ चढ़ाई कर दी थी। 16 नवंबर 1857 को रेवाड़ी के महाराजा राव तुलाराम सिंह बहादुर और उनकी 5000 अहीर रणबांकुरे सेना का सामना नसीबपुर के मैदान में 25,000 की अंग्रेजी सेना से हुआ। यह आक्रमण बड़ा भयंकर था। अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। उनके कमांडर जेरार्ड सहित उनके कई अफसर मारे गए। राव तुलाराम, राव गोपाल देव, राव रामलाल, प्राणसुख यादव, राव किशन गोपाल और 5000 रणबांकुरे अहीर फौज बड़ी वीरता से लड़ी। अंत में मुल्क के गद्दारों के कारण नसीबपुर का जीता हुआ युद्ध भी राव साहब हार गए, पर जिगरे में फौलाद अभी बाकी था। बीकानेर के राजा की मदद से राव साहब ने रूस का रुख किया। अंग्रेजों के खिलाफ सहायता लेने के लिए रूस व अफ़गानिस्तान गए। रूस में जब वह अंग्रेजों के खिलाफ सेना लेकर कई शहरों से होते हुए वे काबुल पहुँचे, वहाँ फैली बीमारी से ग्रस्त हो गए और आज़ाद कराने की तड़फ लिए 23 सितंबर 1863 को काबुल में स्वर्ग सिधार गए तथा वहाँ उनकी शाही सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। जब 25 जून 1857 को दानापुर रेजिमेंट में रणजीत सिंह अहीर ने अपने अहीर सैनिकों के साथ अंग्रेज अफसर का सर धड़ से अलग कर 1857 की चिंगारी बिहार में फूंकी, उसके बाद बुजुर्ग राजपूत बाबू कुंवर सिंह सेना में जा मिले। कुंवर सिंह ने रंजीत यादव को अपना सेनापति बनाया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद भी रंजीत अहीर ने अंग्रेजों के खिलाफ 2 वर्ष तक संघर्ष जारी रखा और कई जगह पर छापामार युद्ध किया। रंजीत सिंह के दल में 2000 से ज़्यादा पैदल सेना थी, पर अंग्रेजों ने उनको छल से पकड़ लिया और काला पानी की सजा दी। मालवा क्षेत्र में अहीर लल्ला जी पटेल ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। 1853 की क्रांति का अहीर जाति का वह प्रमुख नेता था। लल्ला जी के पास 5000 पैदल सैनिक व हजारों घुड़सवारों की सेना थी। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 1857 की क्रांति जब बुलंदशहर में लगी तो सूर्यवंशी मेहताब सिंह आगे बढ़कर क्रांतिकारी सेना को लीड कर रहे थे और उनके निवेदन करने पर 20,000 की सेना में शामिल थे। अहीर चौबीसा यानी यादवों के 24 गांव के अहीर। चौबीसा अर्थात अहीरों के अलग अलग गोत्रों के 24 गांव। बुलंदशहर से टर्नबुल के नेतृत्व में सेना बराल पहुंची, जहां युद्ध का आगाज हुआ। आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सैनिक को भारत के सैनिक युद्ध में बराबर टक्कर दे रहे थे। कई दिनों तक युद्ध चला। हजारों अहीर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गुजरात में जब 90% हिंदू आबादी को नज़रअंदाज कर जूनागढ़ का नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने जा रहा था, तब नवाब को गुजरात के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर अहीर मेणंद बापा डांगर जी ने रोका था। 14 दिसंबर सन 1938 को बांका बिहार के अहीर जमींदारी महेंद्र गोप ने 120 क्रांतिकारियों के दल के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के सहयोग से भागलपुर एवं बांका के कार्य क्षेत्र बनाकर बेलहर थाना को जलाने, सिपाहियों के कत्ले-आम, पसराहा रेलवे स्टेशन पर लूटपाट व रेलवे स्टेशन को जलाने का कार्य किया। शहीद महेंद्र गोप के दल में 250 से अधिक क्रांतिकारी थे।
इनके संगठनिक क्षमता व मार्ग स्वभाव के कारण अंग्रेजी हुकूमत भी परहेज करते थे। 1944 के 8 दिसंबर को महेंद्र गोप बुखार से पीड़ित हो गए। वे अपना इलाज सुइया के जंगल से प्राकृतिक उपचार से करवाए जाने के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महेंद्र गोप बीमारी की हालत में उनके दर्जनों साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और सभी को बंदी बनाकर भागलपुर लाया गया, जहां 13 दिसंबर 1945 को उन्हें सेंट्रल जेल भागलपुर में फांसी दे दी गई। महेंद्र गोप का जन्म 15 अगस्त 1912 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद भी हुआ। ठकुराइन दुलिया यादव, धतूरी देवी, अहिरानी सोमवरिया देवी जैसे हजारों यदुवंशी क्षत्रिय क्षत्रियाणियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। इतिहास गवाह है, अंग्रेज़ों ने गद्दारों को रेजिमेंट बनाकर दी और अहीरों ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। उस समय अंग्रेज़ों के बीच अहीरों का बड़ा खौफ था, पर अफसोस इस बात का है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अलगुमुत्तु कोने यादव, 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम सिंह जैसे हजारों यादव क्रांतिकारियों का इतिहास लिखने में मानो शाही ही सूख गई। यादव